रामनवमी एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा, शुरुआत से अंत तक। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम रामनवमी को समझते हो तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं रहता, ये जीवन जीने का तरीका बन जाता है। ये दिन हमें केवल भगवान श्री राम के जन्म की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें ये सिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए। आज मैं तुम्हें रामनवमी का पूरा ज्ञान दूंगा। क्यों मनाते हैं, किसने शुरू किया, क्या लाभ हैं, सही समय क्या है, पूजा कैसे करें, कौन से मंत्र बोले और इसके पीछे का गहरा रहस्य क्या है। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी का सबसे बड़ा कारण है भगवान श्री राम का जन्म। श्री राम का जन्म हुआ था चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। स्थाना अयोध्या नगरी, समय मध्याह्न दोपहर। श्री राम कौन हैं? वह केवल एक राजा नहीं थे, वह धर्म, सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। रावण जैसे अत्याचारी को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए श्री राम ने जन्म लिया। यह बात हमें रामायण और पुराणों में मिलती है। सबसे पहले रामनवमी किसने शुरू की? ये प्रश्न बहुत गहरा है। रामनवमी कोई एक व्यक्ति ने शुरू नहीं की, ये धीरे धीरे विकसित हुई एक परंपरा है। इतिहास में इसकी शुरुआत ऐसे हुई। ऋषि मुनियों का समय, जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तब से श्री राम के जन्मदिन को पवित्र माना जाने लगा। भक्ति काल, मध्यकालीन भारत, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तब राम भक्ति पूरे भारत में फैल गई। मंदिर परंपरा, अयोध्या और अन्य मंदिरों में हर साल राम जन्म उत्सव मनाया जाने लगा। यानी रामनवमी एक प्राकृतिक भक्ति परंपरा है जो समय के साथ पूरे भारत में फैल गई। रामनवमी मनाने के आध्यात्मिक फायदे। रामनवमी केवल पूजा नहीं है, ये जीवन बदलने का अवसर है। मुख्य लाभ: मन की शांति। राम नाम जपने से मन शांत होता है, तनाव और चिंता कम होती है। पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सफलता। श्री राम का जीवन अनुशासन और कर्तव्य सिखाता है। इससे आपकी पढ़ाई, करियर और जीवन सुधरता है। परिवार में सुख शांति। राम सीता आदर्श दंपत्ति हैं, उनकी पूजा से परिवार में प्रेम बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति। धीरे धीरे मन भगवान की ओर जाता है, आत्मा शुद्ध होती है। रामनवमी का सही समय, मुहूर्त। सबसे महत्वपूर्ण बात, रामनवमी का मुख्य समय है मध्याह्न दोपहर। क्यों? क्योंकि श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था। क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके व्रत शुरू करें। दोपहर में 12 बजे के आसपास राम जन्म उत्सव मनाएं। इस समय करें भगवान राम का अभिषेक, आरती, भजन और कीर्तन। रामनवमी पूजा विधि। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, पूजा स्थान तैयार करें। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की मूर्ति, फोटो रखें, दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं। अब कलश स्थापना। जल से भरा कलश रखें, नारियल और आम के पत्ते लगाएं। संकल्प लें, मैं आज रामनवमी का व्रत और पूजा कर रहा हूँ। दूध, दही, शहद, घी, जल से भगवान को स्नान कराएं। रामायण, रामचरितमानस का पाठ करें, दीपक से आरती करें, घंटी बजाएं, प्रसाद में फल, मिठाई चढ़ाएं, सबको बांटें। रामनवमी के शक्तिशाली मंत्र। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। कैसे जप करें? 108 बार माला से ध्यान लगाकर धीमी आवाज में। अगर समय कम हो तो सिर्फ राम नाम भी काफी है। व्रत कैसे रखें? पूरा दिन उपवास या फलाहार। नमक कम या बिल्कुल नहीं। मन को शांत रखें। क्रोध, झूठ से दूर रहें। व्रत का असली मतलब है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। रामनवमी का गहरा रहस्य। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रामनवमी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती है। जब आपके अंदर का अहंकार यानी रावण खत्म होता है, जब सत्य और धर्म यानी राम जन्म लेते हैं, वही असली रामनवमी है। इसका मतलब, रावण का अर्थ बुरे विचार, राम का अर्थ अच्छे संस्कार। हर साल रामनवमी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अंदर राम को जन्म देना है। मेरे बच्चों, रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं है,
ये वो दिन है जब भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या आज आपके अंदर राम का जन्म हुआ? अगर आपके अंदर सत्य, प्रेम और धर्म आ गया तो समझो आपकी रामनवमी सफल हो गई। इस बार केवल पूजा मत करना, अपने अंदर के रावण को भी जलाना और अपने जीवन में राम को बसाना। जय श्री राम। अब आप मुझे बताएं कि आप कौन से भगवान को मानते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे और भी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे। आपका दिन मंगल रहे।